हैदराबाद में भारी बारिश के मद्देनजर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ साथ जीएचएमसी आयुक्त, जल मंडली और ट्रांसको एमडी से बात की है। उन्होंने इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया कि कहीं भी पानी जमा न हो। अगर सड़कों पर पेड़ या टहनियां गिरती है तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। हुसैन सागर और उस्मान सागर के जल स्तर की निगरानी करने का सुझाव दिया गया है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि नहरों की विशेष निगरानी की जाए और लोगों से मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए। उन्होंने हैदराबाद के लोगों को आपात स्थिति में ही बाहर निकलने की सलाह दी है। आपातकालीन सेवाओं के लिए जीएचएमसी नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जाना चाहिए। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने सुझाव दिया है कि शहर में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मूसी जल ग्रहण क्षेत्र के लोगों को सतर्क करें, क्योंकि हिमायत सागर के गेट खोले जा रहे हैं। आपातकालीन सहायता के लिए जीएचएमसी हेल्पलाइन नंबर डायल 100 EVDM नियंत्रण कक्ष नंबरों पर संपर्क करें। लोगों को जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। शहर में लगातार हो रही बारिश को लेकर डिप्टी मेयर मोतेश्री ललिता शोभन रेड्डी ने अंदरूनी इलाकों का निरीक्षण किया। डिप्टी मेयर के साथ अधिकारियों ने तारनाका डिवीजन में सत्यनगर और लालापेट मुख्य नहर का दौरा किया। डीआरएफ कर्मचारी, जीएचएमसी अधिकारी, उप महापौर मोतेश्री ललिता शोभन रेड्डी ने लोगों को आश्वस्त करने के लिए बारिश के बावजूद तारनाका डिवीजन का दौरा किया। इस मौके पर सड़क पर जमा बारिश का पानी, टूटे पेड़ और झुके हुए खंभों को हटाने का सुझाव दिया गया ताकि यातायात में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि नालों की समय समय पर जांच कराई जाए। बारिश को ध्यान में रखते हुए लोगों को हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। उन्होंने उनसे कहा कि जो मकान ढहने की स्थिति में है उनको उनके संज्ञान में लाएं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समय समय पर सतर्क रहेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। लोगों को सलाह दी जाती है कि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना करना न पड़े। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान बना लिंगमपल्ली ब्रिज जर्जर हो गया है। ऊपर से यात्रियों पर बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। इसके बावजूद स्थानीय विधायक और पार्षद ने आज तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और स्थानीय लोग इस बात से नाराज हैं कि इसकी स्थिति दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। विपक्षी दलों ने पिछले महीने इस ब्रिज के लिए विरोध किया था। स्थानीय विधायक ने कहा कि उद्घाटन समारोह के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से माधापुर, हाईटेक सिटी, गच्चीबावली के आसपास के इलाकों में जाने वाले कर्मचारियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आलोचना की तुरंत काम शुरू करने के बजाय आगामी चुनावों तक रोक रहे हैं। अभी भी स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए और लिंगमपल्ली ब्रिज का निर्माण कराना चाहिए। हैदराबाद में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। सुबह से ही हो रही भारी बारिश के कारण कई जिले निचले इलाके में हैदराबाद में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर गया है। पटानचेरू में भारी बारिश से जीएचएमसी कर्मचारी सतर्क हो गए हैं और जल जमाव वाले क्षेत्रों को साफ कर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। सतही वर्षा के आज निम्न दबाव में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप अगले 5 दिनों तक तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। रंगारेड्डी जिला सरूर नगर सेविका आकुला श्रीवाणी ने स्थानीय बाढ़ प्रवाह का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कम बारिश के कारण बाढ़ के प्रवाह से लोगों को परेशानी हो रही है। नगर निगम मामलों में मंत्री केटीआर, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि शहर के लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लापरवाही के कारण उन्हें किस तरह की दुर्दशा का सामना करना पड़ता है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी और जीएचएमसी के मेयर ने करोड़ों रुपए का शिलान्यास किया, लेकिन यहां कोई समाधान नहीं हुआ। नगर सेवक ने विनती की कि केटीआर लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में सोमवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नारसिंगी नगर पालिका के तहत बालाजी नगर कॉलोनी में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। ऊपरी इलाकों से हो रही भारी बारिश के कारण भारी बाढ़ का पानी जुड़वा जलाशयों तक पहुंच रहा है। सुबह 8 बजे
हिमायत सागर के दोनों गेटों 2-2 फीट ऊंचे कर पानी छोड़ा गया। अधिकारियों और पुलिस ने हिमायत सागर के निचले इलाकों के सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। सिकंदराबाद में रात से लगातार बारिश हो रही है। सिकंदराबाद, बोयिनपल्ली, मारेडपल्ली, अलवाल, बालाजी नगर, पैटनी, पैराडाइज, बेगमपेट इलाके बारिश के पानी से भर गए हैं। भारी बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। भारी बारिश के कारण सभी सड़कों पर पानी भर गया है। इस बीच नालियां उफान पर है। इस बारिश के कारण ऑफिस जाने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात बाधित हो गया है। सुबह सुबह बारिश शुरू हुई और करीब 3 घंटे तक जारी रही। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। कुकटपल्ली से आने वाले वाहनों को एसआर नगर के मैत्री वनम तक जाम में फंसने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुकटपल्ली से लेकर हयात नगर तक पूरे शहर में लगातार बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि आज और कल पूरे राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने लोगों और वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि बारिश का कारण सड़कों पर पानी भर गया है। सोमवार से अब तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश का पानी अंबरपेट मुसरामबाग ब्रिज तक पहुंच रहा है। मियापुर में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बारिश हुई और बांडा मैलाराम में 13.8 सेंटीमीटर, डुंडीगल वन अकादमी में 12.9 सेंटीमीटर, कुकटपल्ली हैदर नगर में 12.7 सेंटीमीटर, मादापुर में 10.7 सेंटीमीटर, शेरेलिंगमपल्ली में 11.45 सेंटीमीटर, शेखपेट में 11.9 सेंटीमीटर, बोराबंडा में 11.6 सेंटीमीटर, गाजुलारामम में 10.9 सेंटीमीटर, शाहपुर में 10.6 सेंटीमीटर, बाचूपल्ली रायदुर्गम में 10.1 सेंटीमीटर, खैरताबाद में 10.1 सेंटीमीटर, राजेंद्र नगर में 10 सेंटीमीटर, गच्चीबावली में 9.6 सेंटीमीटर, बहादुरपुरा में 8.2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पानी पड़ना है ना, नहीं बारिश ज्यादा हो गया। अरे ठहर के दियो जी। पिछले 2 दिनों से शहर में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण फूलों की बिक्री नहीं होने से व्यापारी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। गुड्डी मलकापुर के फूल बाजार में व्यापारियों ने अपनी अधीरता व्यक्त की। वे 10 रुपए में 1 किलो चामंती फूल दे रहे हैं और उन्हें कोई नहीं ले रहा है। फूलों के खरीदारी नहीं होने के कारण किसान और दुकानदार को फूलों को जमीन पर फेंकना पड़ रहा है। किसानों का दुख है कि बाजार में रोजाना बड़ी मात्रा में फूल आ रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने नहीं आ रहा, इसलिए उन्हें फेंक कर नुकसान झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि छात्रों में अनुशासन और ज्ञान विकसित करने, उन्हें लक्ष्य की स्पष्ट समझ देने, उन्हें कर्ता बनाने में शिक्षकों की भूमिका अमूल्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव का नारा माता पिता के बाद शिक्षक के महत्व को बताता है। सीएम केसीआर ने कहा कि छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ तेलंगाना सरकार शिक्षकों और छात्रों के कल्याण और विकास के लिए प्रभावी गतिविधियां लागू कर रही है। सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना ने शिक्षकों की शिक्षा में एक देश की एक मिसाल कायम की है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके कल की पीढ़ी को आकार देने में सबसे आगे है। सीएम ने कहा कि यह शैक्षणिक प्रगति के प्रति तेलंगाना सरकार के समर्पण और ईमानदारी का प्रमाण है। वास्तु की दुनिया में 50 साल पूरे कर चुके यूसुफियान बाजार वेडिंग मॉल ने सुनहरा जश्न मनाया। राज्य के गृह मंत्री महमूद अली और नामपल्ली विधायक जफर हुसैन ने जनता की सुविधा के लिए नामपल्ली में सूफियान दरगाह के सामने पुनर्निर्मित शोरूम का उद्घाटन किया। मालिक M.A. वाहिद ने कहा कि हम सभी प्रकार के कपड़े न्यूनतम थोक दरों पर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले 50 वर्षों से लोगों को कपड़ा व्यवसाय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने ग्राहकों को उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद दिया। हम समय समय पर अच्छी गुणवत्ता और नवीन डिजाइन के साथ नई चीजें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सभी तरह के ब्रांड और डिजाइन के कपड़े एक ही जगह उपलब्ध हों, इसके लिए शोरूम बनाया गया है। उपयोगकर्ताओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
बाजार वेडिंग बैंक को 50 साल कंप्लीट हुए, गोल्डन जुबली ईयर, जो हमारे कस्टमरों की ख्वाहिश पे 250 साल तक के रहा। इंशाल्लाह फिर हम नए से उसको गोल्डन जुबली वो करें। बहुत अच्छी वैरायटी है, मेंस पे सूटिंग सेटिंग, लेडीज़ पे सूट साड़ीज, शादी की पूरी वैरायटी है हमारे पास। और सूट्स में एक से फैंसी वैरायटी हमारे। ये पूरे मटेरियल्स कहाँ से ला रहे हो? ये ऑल ओवर इंडिया से आता है समझ लो। रिटेल एंड होलसेल बहुत है ना? नहीं, रिटेल शॉप है, होलसेल रेट से हमारे पास। होलसेल ओनली जेंट्स लेडीज़ का। जेंट्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर सचिवालय ने किसान ऋण माफी पर वित्त मंत्री हरीश राव की देखरेख में बैंकर्स के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। ऋण और आय मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी, CS शांति कुमारी, विशेष CS रामकृष्ण राव और विभिन्न बैंकों के अधिकारी इस समीक्षा के लिए उपस्थित थे। अधिकारियों के साथ बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर मंत्री हरीश राव ने कहा कि KCR एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने देश में 2 बार किसानों की कर्ज माफी का काम पूरा किया है। तेलंगाना एकमात्र राज्य है जहां ऐसा कल्याणकारी कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि BRS सरकार ही एकमात्र सरकार है जो यह सब कर रही है। CM KCR ने कहा कि कर्ज माफी का एक एक रुपया किसानों के हाथ में जाना चाहिए और सब कुछ उनके कहे अनुसार ही हो रहा है। हरीश राव ने कहा कि इसके मुताबिक सरकार पहले ही 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर चुकी है और बाकी कर्ज प्राथमिकता के आधार पर माफ किया जाएगा। वित्त विभाग अब तक 18,79,000 किसानों को कर्ज माफी के तहत 9,654 करोड़ रुपए जारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि 17,15,000 लोगों को उनके खाते में कर्ज माफी का पैसा मिल चुका है। तकनीकी और अन्य कारणों से करीब 1.6 लाख लोगों को अभी तक कर्ज माफी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यह उन्हें तुरंत दिया जाएगा। बैंकों को ऋण माफी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य स्तर पर एक शिकायत कक्ष स्थापित करने का आदेश दिया गया है। किसान पहले बैंक स्तर पर संपर्क करें, वहां समाधान नहीं होने पर राज्य स्तरीय अधिकारी से संपर्क कर समस्या उठाने की व्यवस्था करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस माह के अंत में ऋण माफी और असली ऋण के नवीनीकरण के उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। इसके बाद संबंधित जिलों में कर्ज माफी के मुद्दे पर कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई और कई आदेश जारी किए गए। ऋण माफी से संबंधित सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग के सदस्य पुन्ना वेंकटरमना के साथ राजेंद्र नगर RDO कार्यालय में राजस्व अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी मतदाताओं को खत्म करने के लिए तुरंत विशेष पहल करेंगे। पेबल सिटी के लिए एक मतदान केंद्र भी स्थापित करेंगे जहां 6,000 से अधिक लोगों को बंडलागुड़ा पेबल सिटी एसोसिएशन के अनुरोध पर वोट करें। भाजपा राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने माल्या को आवेदन दिया। तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य ने स्क्रीनिंग कमेटी से अपील की है कि तेलंगाना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विधायक उम्मीदवारों का चयन किया जाए। उस समुदाय के वरिष्ठ नेताओं ने मुरलीधरन से PCC द्वारा निर्धारित 34 सीटों के बजाय BC को अधिकतम सीटें देने के लिए कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता राव और मुदिराज ने स्क्रीनिंग कमेटी की महिलाओं को अधिक से अधिक सीटें देने के लिए पहल करने को कहा। आज दूसरे दिन स्क्रीनिंग कमेटी DCC अध्यक्षों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों से राय लेगी। CM KCR ने शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य के समाज कल्याण गुरुकुल स्कूलों में कार्यरत गुरुकुल स्कूलों के अनुबंध शिक्षकों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तेलंगाना सरकार ने पिछले 16 वर्षों से गुरुकुल स्कूलों में काम कर रहे 568 अनुबंध शिक्षकों को नियमित करने के आदेश जारी किया है। सरकार ने गुरुकुल स्कूलों में काम करने वाले अनुबंध शिक्षकों के लिए 12 महीने के वेतन और मूल्य वेतन की भी घोषणा की है। समुदाय के प्रतिनिधियों ने मिलकर CM KCR को धन्यवाद दिया।